ज्योति मौर्य को लेकर के आप किस नज़रिए से इस केस को देखते हैं? और ऐसे ही टाइप के एसडीएम बना रहे हैं ये सब। मैंने योगी तो कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस लेके आ रहे हैं, और उसका गोरखपुर में देखें कि नहीं, पाड़ पाड़ पुलिस को मार रहा था, और आपका चला प्लस कुलपति को भी लातन मुक्का मारे। कहा के मनाओ कि नीतीश कुमार जैसा स्वाभिमान नेता था, पटक करके रगड़वाया। अब कहा कि मैं राष्ट्रपति महोदया से एक बात बड़ा मार्मिक रूप से कहना चाहता हूँ, आँख पे पट्टी बांध करके गंधारी न बने। एक महिला है और महिला के अस्तित्व के साथ खेला जा रहा है। बहन बेटियां। ओम प्रकाश राजभर के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार के नेता हैं? कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कहीं भी चले जाते हैं। उनका मतलब जहाँ गैलिन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। नीतीश कुमार को आप माने काट के दिखाइए नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी। घर से थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे डीएम ज्योति मौर्य को लेकर के आप किस नज़रिए से इस केस को देखते हैं? देखिए, वो प्राइवेट मामला है और किसी नहीं, वो तो पारिवारिक मामला है। साथ ही साथ जिस प्रकार से दो सरकारी कर्मचारियों ने एक सरकारी कर्मचारी को जिस प्रकार से मारने का जो आपने ऑडियो सुना होगा, और प्लस उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार का जो पूरा काला चिट्ठा आलोक मौर्य ने खोला है, उस पर तो आप बोल ही सकते हैं। नहीं, देखिए, एक बात हम बताएं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर शासन की तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। 6 लाख रुपया प्रतिदिन की वसूली है उस एसडीएम की। अगर इस निगाह से आप पूछेंगे तो तत्काल उसको बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर और ऐसे ही टाइप के एसडीएम बना रहे हैं ये सब। मैंने योगी तो कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस लेके आ रहे हैं, और उसका एसडीएम इतना बड़ा लुटेरा, वो भी महिला। अब समझो पुलिस ये जो पुरुष वाले होंगे वो कितना तगड़ा लूटते होंगे। जब महिला 6 मार दे रही हर महीने, कलई खुल गई। योगी सरकार के भ्रष्टाचार का कलई खुल गई, और ये तय हो गया कि अधिकारियों के सह पर लाल कारपेट, रेड कारपेट के सह पर इस देश और हमको और आपको लूटा जा रहा है। बचाइए। और रही बात उनकी प्राइवेट जीवन का, तो ऐसे तमाम केसेस जो है पारिवारिक अदालत में हैं, हम उस पर नहीं बोलना चाहेंगे। उस पर आप क्या बोलेंगे? जैसे 2 सरकारी कर्मचारी हैं, एक सरकारी कर्मचारी को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। नहीं, अगर उस पर ऐसी बात है तो उसका एफआईआर हो और तुरंत उसको संज्ञान में लेकर दोनों मिला के जेल भेजें। हम आप तो यहाँ एक मिला को कुछ बोल रहे हैं। अभी कल एबीवीपी वाला गोरखपुर में देखें कि नहीं, पाड़ पाड़ पुलिस को मार रहा था, और आपका चला प्लस कुलपति को भी लातन मुक्का मारे। कहाँ से हिम्मत आ गया? कहाँ से हिम्मत आ गया? ये गुंडे प्रवृत्ति कहाँ से आ गई? सोचिए, जिनके कंधे पर डबल स्टार है उसको भी नोच कर भाड़ भाड़ मारा। और पुलिस भी इसी लायक है। पुलिस भी जब जय हिंद करके अपना जमीर कुत्तों की तरह बेचेगी ना, तो लात खाएगी इन्हीं भाजपाइयों के हाथ से। और ये भाजपा वाले कहीं देखिए, बिहार में मिर्चा लेके गए थे सब, वो तो धन्यवाद भाग्य मनाओ कि नीतीश कुमार जैसा स्वाभिमान नेता था, पटक करके रगड़वाया। अब कहा कि कुत्तों यहाँ से निकल लो, ये बिहार है, बदलाव की धरती बिहार है। उत्तर प्रदेश इसमें पीछे हो गया। उत्तर प्रदेश का अपना ज़मीर, अपना स्वाभिमान पूरी तरीके से गिर चुका है। हमारे आप जैसे नौजवान लोग हैं जो लड़ भीड़ करके थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं कल जागेंगे। और अंग्रेजी जमाने में ही तो बागी बलियाँ पहले से ही जो है आज़ाद हो चुका था। तब बागी बलियाँ का कोई एक ऐसा नेता बताओ जो विपक्ष की धारा में खड़ा होकर के जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा हो। इस समय तो कोई नहीं। तब कैसा बागी, कैसा बगावत? हम तो मानेंगे जेपी आंदोलन को। इंदिरा गांधी के समय में देश का लहर उठा, पूरा इंदिरा गांधी जैसे सशक्त सरकार को पलट दिया। अब देखिए बिहार से फिर उठा है नरेंद्र मोदी के उससे, अब इनको भी पलट देगा जो है। बिहार भारतीय राजनीति का बदलाव का क्षेत्र है। मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी मगध की धरती को और वहाँ के नेताओं को। सारे नेता वहाँ एकजुट हो गए। लेकिन यहाँ यूपी में आप देखिए, यहाँ जो है खाली अपनी सेटिंग गेटिंग की और प्रॉपर्टी बचाने की कहानी चल रही है कि हमारे यहाँ बुलडोजर मत चलाओ। यानी आज हम मुख्यमंत्री बन जाएं तो हम जो है बुलडोजर और गुंडों के बल पर जो हम आपके ऊपर शासन करें, और आप बोले तो हम आपको पड़ाका पड़ाका मार के जेल में बंद कर दें। योगी बाबा ये बतावें कि गोरखपुर में उनके नाक के नीचे पुलिस को पीटा गया है। एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता कब तक जेल जाएंगे ये बतावें, और बुलडोजर कब चलेगा वहाँ, क्योंकि ये माफिया गर्दी का सबसे पहला बीज एबीवीपी डालती है लड़कों में। गुंडा का जवाब गुंडई से जिस तरीके से योगी बाबा देते हैं वो सही दें, तब हम जाने। और रही बात, और मैं राष्ट्रपति महोदया से एक बात बड़ा मार्मिक रूप से कहना चाहता हूँ कि गांधारी मत बनिए महामहिम जी, आंख मूंद मत लीजिए।
आदिवासी महिला के नाम पर इन भाजपाइयों ने आपके नाम पर पूरे देश में डपली पीटा कि हमने दलित आदिवासी को जो है राष्ट्रपति बनाया। जिम्मेदारी से मणिपुर के बहन बेटियों के अस्तित्व और सम्मान के लिए कदम उठाइए, बिना डरे। महामहिम जी, ये आपका देश है। मैं आपके माध्यम से महामहिम जी को कह रहा हूँ कि आप, महामहिम जी, ये आपका देश, और आपके कलम से बर्खास्त करिए मोदी सरकार को तत्काल, हटाइए इन जल्लादों को और इतिहास कायम करिए कि भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पावर क्या होता है। इस बात को दिखावें, आंख पे पट्टी बांध करके गंधारी न बने। एक महिला है और महिला के अस्तित्व के साथ खेला जा रहा है। बहन बेटियां पहलवान थी, घसीटा इस बृजभूषण ने लूटा उसका अस्मिता। जिस बेटियों ने जो है देश के लिए मेडल लाया, देश के तिरंगे को चुना, उसके अस्मिता चुना, और महामहिम जी नहीं बोल पाई। नाक के नीचे का मामला था, मणिपुर का मामला था, बिहार में मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है। कब तक चुप रहेंगी और कब तक यूं ही हम लोगों के विश्वास और आस्था के साथ खिलवाड़ करती रहेंगी? उठाइए कलम और गद्दार नरेंद्र मोदी के सरकार को बर्खास्त करिए, बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, देखिए हमारे साथ थे बनारस वाले मिश्रा जी। थोड़ा सा हम आपसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में जानना चाहेंगे। किस प्रकार के नेता हैं? कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कहीं भी चले जाते हैं। उनका मतलब जिधर से प्रॉफिट नजर आता है उधर घुस जाते हैं। मूल्यविहीन राजनेता हैं, बकायत राजनेता। बनारस में ही तो ऑटो चला के जो है कि इस राजनीति में कदम रखे थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ। मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे और तलवे में जा कर के उनका तलवा चाटे। जहाँ थूका वहाँ तो नहीं चाटना चाहिए था आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को। और राजभर के जाति का कौन सा पहचान दे रहे हैं? स्वाभिमान नाम का चीज़ नहीं है। अरे कितना गिर जाएंगे। आपसी स्वार्थ को छोड़ करके देश को बचाने के लिए उनको जाना चाहिए था। और हम कह रहे हैं मन न बनते आप विपक्ष की भूमिका में रहते। क्या जरूरी है कि आप अखिलेश, आप कांग्रेस, आप जो है मायावती के सहारे ही आपकी पार्टी चलेगी? आपका अपना ताकत नहीं है। आप विपक्ष में अपना रोल अदा करते, जनता आपको साथ देती, लेकिन वहाँ तो जहाँ थूके वहीं थाली में चाट लिए। ओम प्रकाश जी अपना क्रेज घटा लिए, ओम प्रकाश जी अपने आप को ख़त्म कर लिए। कहीं ना कहीं जैसे एक प्रकार से बेबाकी नेता अपने बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन कहीं कहीं अखिलेश के साथ जाने के बाद फिर वहाँ से निकलते, फिर अखिलेश को ही गाली देने लगते हैं, फिर वहीं फिर से वापस भाजपा में घुस जाते हैं। जहाँ गईलिन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। ओम प्रकाश जी गए हैं भाजपा को बर्बाद करने। यहाँ पर अखिलेश को आए थे बर्बाद करने। यहाँ अखिलेश को बर्बाद कर दिए, वहाँ गए हैं, वहाँ भी बर्बाद हो जाएगा। चलिए, जाते जाते जो है 2024 में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इंडिया को जिताइए, एनडीए को हराइए जी। इंडिया रहेगा देश के साथ, देश के लोग देश के साथ खड़े होंगे और देश के गद्दार जो है एनडीए के साथ खड़े होंगे। चेहरा एकदम क्लियर हो गया, पानी की तरह एकदम साफ हो गया। कहते हैं कि उधर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है उधर। कौन कहता है? इंडिया के तरफ से। इंडिया के तरफ से? इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, हम एक बात कहते हैं, हम नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बताते हैं। आप अपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का टैली करिए, हमको जवाब दे दीजिएगा। शिक्षा में, एक मिनट सुनिए, शिक्षा में कौन ज़्यादा पढ़ा है, नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। क्या नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्री हैं? क्या नरेंद्र मोदी साइंटिस्ट हैं? क्या नरेंद्र मोदी जो है कि बहुत बड़ा मैथमेटिकल पर्सनालिटी हैं? क्या नरेंद्र मोदी विदेश की नीति के जानकार हैं? नरेंद्र मोदी किस बात के जानकार हैं? भीख मांगना, मगरमच्छ पकड़ना, तपस्या करना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाना, फिर उसके बाद चाय बेचना, नाली से गैस निकालना, रडार को छुपवा देना, कभी इतिहास की भी कोई जानकारी नहीं। और वहीं नीतीश कुमार क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल का, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी ही तो हैं इस समय। अरे कब बने? जब भारत ने उनको अपना बागडोर दिया। भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो लोकप्रिय होता है। भारत को बड़ा बनाइए, नरेंद्र मोदी को नहीं। ये भाजपा वालों के यहाँ जा करके इल मलाई मिर्च लगाइएगा, हम सब कम बुद्धि के होते हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व युवा हिंदू परिषद, ये सब साले, इन सबों का जो है ना, यहाँ गोबर भरा हुआ है, घुटने में बुद्धि है। इन सबों से भीख मंगवाओ धर्म के नाम पर। इन सबों से कहो कि जाओ तुम्हारे बजरंग बली प्रकट होंगे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर। क्या कितना बर्बाद करोगे हिंदू धर्म को, कितना गिराना चाहते? और भगवा बहन के बलात्कार कराते हैं। बहन बेटियों का कोई मामला नहीं, किसानों का कोई मामला नहीं,
बुनकरों का कोई मामला नहीं, नौजवानों का कोई मामला नहीं, कौन है बात पर? उससे बढ़िया नीतीश कुमार को आप माने काट के दिखाइए नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी। उधर से घोषित भी तो किया जाना चाहिए कि हाँ प्राइम मिनिस्टर के हैं उम्मीदवार अरे हैं। हमारे यहाँ बहुत ढेर की क्वालिटी है, अरविंद केजरीवाल हैं। हाँ, मतलब कोई भी बना देंगे अरे जीतने के किसी बाद। को भी बना देंगे, सबको हक हिस्सा है। हाँ। वही गुजराती चोरों को बनाए। सब जो है कि एजुकेटेड पर्सन है। सब एजुकेशन इसके की तरह नहीं ना है भाई, हाँ। कच्चा 8 फेल। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। इस समय देखिए हम लोग वाराणसी में और बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से फेमस हैं और यहीं से हमसे इनसे मुलाकात करने का मौका मिला और इनसे जो है कि हमने कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को, जो कि आपके सामाजिक मुद्दे हैं, उसको भी रखने का प्रयास किया और आगामी भविष्य में जब 2024 का चुनाव की बिगुल बजेगी तो फिर से हम लोग इनसे वार्ता करने पहुंचेंगे। तो आज का यह हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।